अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। ठीक है सर, ये पाकिस्तान में एक इतना बड़ा स्कॉलर आ रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक, आ चुके हैं। आपने सुना होगा। जी जी बेशक। पहले भी आए हैं लेकिन उन्होंने खिताब नहीं किया, इस बार वो आएंगे अवाम में खिताब करेंगे। जी जी जानता आपने हूँ। पहले सुना है? हाँ जानता तो हूँ। क्या आपकी उसकी फीलिंग है, आप उसको क्या वेलकम कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा खुद का इरादा है कि हम इंशाल्लाह उनको सुनने जाएंगे मीनार पाकिस्तान। और वी ऑल नो दैट ही इज़ वर्ल्ड नोन दाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि वो आए हैं। काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी अवाम चाहती थी कि वो पाकिस्तान आए, लेकिन तब इंडिया हुकूमत तो पे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी थी। तो खैर इस दफ़ा उन्होंने फिर हिम्मत की और पाकिस्तान में काफ़ी लोग उनके खिलाफ भी हैं। खैर आपने सुनी होगी आवाज़ें उठ रही हैं, उन पे कुफ्रिया फतवे भी लग रहे हैं। लेकिन खैर वो सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन हम सब कोई भी उनकी वो जो है ना, जिन्होंने खिदमत की है इस्लाम की, उनको उसको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑन रिकॉर्ड हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ है। और मेरे इल्म के मुताबिक मैं किसी और हो सकता है हो, लेकिन मैं नहीं जानता किसी ऐसे बंदे को जिन्होंने इतने बंदों को मुसलमान करवाया हो, इतने बंदों को कलमा पढ़वाया हो। आपने अभी दरमियान में एक बात की है कि यहाँ क्योंकि हमारा पाकिस्तान फतविस्तान है, आप इसको कह लें कि यहाँ फौरी किसी फतवे लग जाते हैं। ये बात मैं करने लगा था, तो आप मुझे ये बताएं कि ये उस पर फतवे क्यों लग रहे हैं, उसको क्या मसला है? मतलब कुछ हमारे जो लोग लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, उसकी क्या वजूहत आपको क्या नजर आती है? बस यही है ना कि लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ ना जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हमें ना जेलसी होती है कि फ़लाँ को ज़्यादा सुना जा रहा है। इवन ये मौलवियों के यहाँ भी ना बहुत चीज़ें ना अब ना इस्लाम से ज़्यादा उनके यहाँ ना ये हो गया है कि सेलिब्रिटीज़ दे कंसिडर देमसेल्व्स सेलिब्रिटीज़। वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा उसको क्यों सुना जा रहा है। यही मसला है कि हम जब बरेलवी देखते हैं कि देवबंदी को ज़्यादा सुना जा रहा है तो बरेलवी उसके खिलाफ आवाज़ उठा देते हैं। अहले हदीस जब देखते हैं कि उसको सुना जा रहा है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि वो कर क्या रहा है। तो यही मामला है कि अब हमारे जब बरेलवी हजरात या जो भी हैं खैर देख रहे हैं कि उनको ज़्यादा सुना जा रहा है, अवाम में शऊर की एक लहर दौड़ रही है। और खैर कुछ बातें हैं जो इख्तलाफी भी हैं। अब शियों के साथ अक्सर उनका ज़्यादा इख्तलाफ है, तो वो खैर फिर अपनी दुकान के चक्करों में भी अपनी उनकी भी दुकानें भी बंद हो रही हैं। तो इस चक्करों में ना फिर बात ये इख्तलाफ, देखो वो इंसान है, वो नबी तो नहीं है नाउज़ुबिल्लाह, वो इंसान है। उनसे अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है या उनमें कोई इख्तलाफ भी है, तो क्या इस एक छोटे से इख्तलाफ की वजह से हम उसको बिल्कुल कुल्लन जो है ना उसको हराम कह सकते हैं? तो मैं तो खुद आपको यही कह रहा हूँ कि ये वो लोग कर रहे हैं, मैं तो सपोर्ट कर मैं उन्हीं की हाँ, मैं तो ये बता तो रहा हूँ। बस तो आप ऐसे क्या कहना चाहेंगे उनको? ये वही है कि ला इल्मी है और हम ऐसे किसी पे नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि हदीस में भी आता है, अगर किसी को आप कुफर का फतवा लगाते हैं, आप किसी को मतलब काफिर कहते हैं, अगर वो उसमें वो चीज़ नहीं है, उसमें कोई कुफर नहीं पाया जाता, तो वो कुफर लौट के आप पे ही आ जाता है। तो आप मतलब खुद को ही काफिर कह रहे हैं अगर आप किसी को कुफर का फतवा लगा रहे हैं और वो अल्लाह के यहाँ काफिर नहीं है, वो आप खुद को ही गुनाहगार कर रहे हैं। सर इसी से रेलिवेंट मेरा एक सवाल और भी है। मुफ्ती तारिक मसूद का आपने नाम सुना होगा? जी जी आप उनको शायद सुना भी होगा। वो जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनके साथ भी यही कुछ हो रहा है, वो उसके बारे में उन्होंने हालांकि उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो बना के रजू भी कर चुके हैं और उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है कि अक्सर मैंने उनकी खैर वो वीडियो भी दोबारा सुनी और सुन के भी पता चलता है कि उनकी कोई गुस्ताखी का वो मकसद भी नहीं था। उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो एक आम बंदा जो मतलब उन पे एक आम बंदा है ना जिसको उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, वो उसमें कोई ऐसी गलत बात देखेगा भी नहीं उनके जुमले में। लेकिन एक बंदा जो बैठे ही उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, जो उनको नज़र ही इससे देख रहा है कि मैंने इसकी कोई गलती निकालनी और इस पर फतवा लगाना है, वो तो फिर उसको बात को खींचेगा, बतंगा बनाएगा। लेकिन जब उस बंदे ने रजू कर लिया है, वीडियो उसने ऑन एक नहीं और 2-3 वीडियोज़ उसने हाल में रिलीज़ किए हैं। वो गए हुए थे कनाडा में, वहाँ से उन्होंने अगले 2 दिन बाद वो उनके पास इंटरनेट नहीं था, तो वहाँ से उन्होंने ना वीडियो बना के मतलब अपलोड की कि भाई मैं रजू करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी बस लगे हुए हैं आवाम, क्योंकि भाई दुकानें बंद हो रही हैं जिनकी, तो उन्होंने फिर करना है, आवाज़ उठानी है। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपने बहुत ही मोतदिल और ख़ूबसूरत आपने तज़िया पेश किया है। बाकी राय अवामी की जो राय जो है ना कमेंट सेक्शन में वो देख के बताएंगे कि आपकी बात से कितना हकीकत। थैंक यू।